तो हम लोग 16 जुलाई 2021 इंडिया के अंदर 17 जुलाई का इंतजार तो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं जैसे पता नहीं रेसलमेनिया 39 या फिर पता नहीं कौन सा मैच होने वाला हो, क्योंकि भाई ये जो शो होने वाला है स्मैकडाउन का हम सभी के लिए किसी गॉड गिफ्ट से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनली एक बहुत लंबे समय के बाद हमें लाइव फैंस आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मनी इन द बैंक होगा और फिर आएगा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। अब मंडे नाइट रॉ के शो में भी एक बार फिर से लाइव फैंस आएंगे, तो हम लोग ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि WWE से कुछ एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है आजकल, तो स्पेशली जब आप रॉ की बात करो कि WWE हमें रॉ के एपिसोड को भी इंप्रूव करती हुई नजर आएगी। लेकिन भैया रॉ के एपिसोड तो तब इंप्रूव होगा जब होने वाली कुछ बड़ी रिटर्न्स रॉ के अंदर, जो कि मे बी रॉ को बेटर बना सकती है। और भाई स्मैकडाउन के अंदर भी जरूर कुछ रिटर्न्स होंगी, ऑलरेडी जॉन सीना की रिटर्न र्यूमर्ड है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि जब जुलाई के अंदर लाइव फैंस की रिटर्न होगी तो मे बी कौन सी हो सकती है पॉसिबल रिटर्न्स रॉ और स्मैकडाउन के शो के अंदर। इसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो भाई ये पूरी वीडियो उस पर डेडिकेट होने वाली है कि कौन कौन सी पॉसिबली हो सकती हैं रिटर्न्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शुरुआत हम लोग मंडे नाइट रॉ से ही करने वाले हैं, क्योंकि रॉ को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आई थिंक 16 जुलाई के स्मैकडाउन के शो के बाद जब भी रॉ आने वाला है बहुत जल्दी रिटर्न होने वाली है द मैन बेकी लिंच की। बेकी लिंच ऑलरेडी काफी तगड़ी शेप के अंदर हमें दिखाई दे रही है, बहुत सारी उनकी फोटोज वगैरह लीक हुई थी और लगता है ऐसे कि बेकी लिंच अपनी WWE रिटर्न के लिए पूरे तरीके से रेडी है। रूमर से मानना यह था कि रेसलमेनिया 37 के अंदर ओरिजिनल प्लान किए गए थे कि बेकी लिंच की रिटर्न होती, लेकिन WWE ने लास्ट मिनट के ऊपर बेकी लिंच की वहां पर रिटर्न कैंसिल कर दी। और मुझे नहीं लगता कि WWE को अगर अपना रॉ का वुमेन्स डिवीजन सुधारना तो बिना बेकी लिंच के हो पाएगा। तो आई थिंक जैसी लाइव फैंस की रिटर्न होने वाली, मे बी जो पहला शो होगा रॉ का वहीं पर हमें एक बार फिर बेकी लिंच रॉ के एपिसोड को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। और जरूर बेकी लिंच भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं अगर कभी भी रॉ की व्यूवरशिप ऊपर जाती है। अब जो दूसरा सुपरस्टार मेरे हिसाब से रिटर्न कर सकता है लाइव फैंस की रिटर्न के बाद, ये सुपरस्टार है और कोई नहीं बल्कि अपने द फील्ड ब्रे वायट। रेसलमेनिया के बाद फील्ड जो ब्रे वायट है उनका भी लापता एक तरह का गुमशुदा हो गए, वो भी WWE से। तो मुझे ऐसा लगता है फाइनली जैसे लाइव फैंस की वापसी होगी तो WWE को मिल जाएगा आइडिया कि भाई किस तरीके से हम फील्ड को कर सकते हैं बुक। और फील्ड जरूर एक फैन फेवरेट सुपरस्टार भी हैं, तो जैसी लाइव फैंस की रिटर्न होगी मुझे नहीं लगता कि WWE इस मौके से चूकेगी और वो फील्ड की रिटर्न नहीं करवाएगी। आई थिंक जल्दी से जल्दी उनकी रिटर्न होगी और उनका एक बड़ा फ्यूड बुक होने वाला है। अब जो तीसरा सुपरस्टार मेरे अकॉर्डिंग रिटर्न कर सकता है लाइव फैंस की रिटर्न के बाद, वो सुपरस्टार हो सकते हैं अपने वन एंड ओनली द लिमिटलेस कीथ ली। अब भाई कीथ ली की रिटर्न का इंतजार मैं बहुत ज्यादा बेसब्री से कर रहा हूँ, पता नहीं कब बेचारे वापस आएंगे। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड NXT सुपरस्टार में से एक हैं। उनको डबल चैंपियन तक बनाया गया था कि NXT के अंदर, लेकिन जब से वो मेन रोस्टर के अंदर आए विंस मैकमैन ने उनका काम तमाम एक तरह का करके रख दिया है। बहुत लंबा टाइम हो गया रॉ के अंदर वो दिखाई नहीं दिए, बीच में आए थे फिर गायब हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली WWE के दिमाग में कुछ आइडियाज आएंगे जब भी लाइव फैंस की रिटर्न होने वाली है, और जैसे ही रॉ के अंदर लाइव फैंस आएंगे हमारे लिमिटलेस कीथ ली भी में भी हमें वापस आते हुए नजर आ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सुपरस्टार मेरे हिसाब से कर सकता है रिटर्न एक बार फिर से, ये वो बंदा है जिसे स्मैकडाउन के अंदर ट्राइबल चीफ ने धक्के मार के स्पीयर निकाल के लात मार के बाहर निकाल दिया था और उनका कर दिया था स्मैकडाउन का पूरा करियर खत्म। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर द येस मोमेंट ओनर डैनियल ब्रायन की। अब देखो डैनियल ब्रायन जब से स्मैकडाउन से बैनिश हुए हैं, WWE कुछ इस तरीके से दिखा रही है कि उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है। डैनियल ब्रायन रीसाइन करना नहीं चाहते कंपनी के साथ में, ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे सामने। लेकिन ऑलमोस्ट हर रूमर या फिर रिपोर्ट कह लो या फिर बाकी जितनी भी रेसलिंग कंपनीज है, इंपैक्ट होगी, AEW हो गई, उन सबका ये मानना है कि ब्रायन WWE को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। थोड़ा टाइम बाद एक बार फिर से वो हमें रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। और स्मैकडाउन के अंदर स्टोरलाइन के हिसाब से वो रिटर्न कर नहीं सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है WWE रॉ के अंदर हमें उनकी रिटर्न करवाती हुई नजर आए जब लाइव फैंस आएंगे एक बार फिर से वापस। और जरूर डैनियल ब्रायन रॉ के अंदर एक अच्छी स्टार पावर रहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से रॉ के अंदर थोड़ी स्टार पावर की कमी है अभी फिलहाल स्मैकडाउन के मुकाबले। स्मैकडाउन में रोमन है, सेथ हैं और भी काफी सारे सुपरस्टार्स हैं। वही अगर मैं रॉ को कंपेयर करूं वहां पर लैशली हैं, मैकिंटायर जरूर हैं, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल्स हैं, लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी स्टार पावर कम है मेरे अकॉर्डिंग। इसलिए शायद डैनियल ब्रायन जब आएंगे रॉ के अंदर वो थोड़ी स्टार पावर और झोंक देंगे रॉ के एपिसोड में। अब जो फाइनल बंदा मेरे हिसाब से रिटर्न कर सकता है, आई नो सभी ने गेस कर ही लिया होगा, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपनी द मोस्ट अवेटेड रिटर्न लाइव फैंस के बाद द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का इंतजार मुझे नहीं ऐसा लगता कोई इंसान होगा जो रॉ के एपिसोड को या फिर WWE को देखता है वो उनके रिटर्न का इंतजार करना हो, नो मैटर आप उनके हेटर हो आप उनके सपोर्टर हो। लेकिन भाई ब्रॉक को WWE के ऊपर देखने के लिए हमारी आंखें अब तरस गई हैं और मुझे नहीं ऐसा लगता कि विंस मैकमैन
स्पेशली इस मौके से चूकने वाले हैं लेसनर के रिटर्न के लिए, क्योंकि ऑलरेडी विंस के हिसाब से लेसनर रॉ के एपिसोड के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट रेटिंग ड्रॉ सुपरस्टार हैं। अगर कभी भी रॉ की रेटिंग कम जाती है उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि लेसनर नहीं था शो के ऊपर, इसलिए यहाँ पर रेटिंग्स डाउन चली गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन एक्चुअल में अभी फिलहाल एक परफेक्ट मोमेंट ढूंढ रहे हैं ब्रॉक के रिटर्न के लिए एक बार फिर से WWE में, और लाइव फैंस के बाद रिटर्न करवाने आई थिंक इससे अच्छा मौका WWE को नहीं मिल सकता है। एक बार फिर ब्रॉक आएंगे WWE के अंदर, फिर नेक्स्ट पेपर व्यू समर स्लैम भी तो है, और समर स्लैम के अंदर ब्रॉक को बुक करना एक टाइटल मैच के अंदर, सोचो अगर लैशली वर्सेस लेसनर हो जाए तो भाई समर स्लैम 2021 रेसलमेनिया 37 से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि WWE जरूर यहाँ पर अच्छी बुकिंग करने वाली है और वहाँ पर लाइव फैंस भी आने वाले हैं। तो कुल मिला के सारे सिनेरियोज के अकॉर्डिंग लेसनर भी एक बार फिर से वापस आएंगे, और मेरे हिसाब से ये फाइनल वो रिटर्न हो सकती है जो कि होगी रॉ के एपिसोड के अंदर लाइव फैंस के रिटर्न के बाद। तो चलो ये तो बात रही पूरे रॉ के एपिसोड की, और वहाँ पर कौन कौन सी रिटर्न्स में भी हो सकती हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे ट्राइबल चीफ के शो की तरफ, यानी कि स्मैकडाउन की तरफ, और आई थिंक स्मैकडाउन के अंदर भी कुछ रिटर्न्स हो सकते हैं, और उनमें से जो पहली रिटर्न है वो शामिल है हमारे द रेटेड आर सुपरस्टार एज की। एज भी रेसलमेनिया 37 के बाद से दिखे नहीं है। रिपोर्ट्स का मानना ये कि एज ने भी फिलहाल WWE से कुछ शेड्यूल से टाइम ऑफ लिए, ऐसा नहीं है कि उनको कोई इंजरी हो गई है या फिर उन्हें WWE के अंदर अब लड़ना पसंद नहीं है। एज एक बार फिर से बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं, थोड़ा बहुत अभी फिलहाल वो अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं टाइम स्पेंड, और यहाँ पर जो WWE है वो तो अभी से एज की जो रिटर्न है वो स्मैकडाउन के शो के लिए जो कि 16 जुलाई वाला होगा वहां पर कर रही है एडवर्टाइज, लेकिन रूमर्स का ये मानना है कि मे बी जो एज की रिटर्न है वो पहले भी हो सकती है। कोई मिला के भी फिलहाल रूमर्स एंड रिपोर्ट्स ने तो ये बात पूरी तरीके से कंफर्म कर दी है कि जब लाइव फैंस आएंगे वापस तो हमारे रेटेड आर सुपरस्टार भी फिर से वापस आने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट सुपरस्टार मेरे हिसाब से रिटर्न कर सकते हैं स्मैकडाउन के अंदर वो वुमेन्स डिवीजन की तरफ से है, और इसकी रिटर्न भी WWE कर रही है एडवर्टाइज। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हमारी द बॉस साशा बैंक्स के बारे में। जब से रेसलमेनिया 37 खत्म हुआ है साशा बैंक्स का भी अता पता कुछ है नहीं कि भी फिलहाल वो कहाँ पर हैं, WWE के पास उनको लेकर क्या प्लान्स हैं। तो लगता है ऐसे कि एज की तरह साशा बैंक्स भी एक बार फिर रिटर्न करने वाली हैं, उनकी रिटर्न भी एडवर्टाइज की जा रही है। तो साशा बैंक्स भी एक वो सुपरस्टार है जिनकी रिटर्न अब आप पूरे तरीके से कंफर्म मान सकते हो। अब जो थर्ड नंबर पे मैं सुपरस्टार रखना चाहूंगा जिसकी रिटर्न का इंतजार हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन शायद हम उसकी रिटर्न को देख नहीं पाएंगे बिकॉज ही इज यू कैन सी मी। आई नो भद्दा मजाक था, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सीनेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। ऑलरेडी रूमर्स ने बात स्पेकुलेट करनी स्टार्ट कर दी कि जॉन सीना की रिटर्न तो डेफिनेटली डिस्कस हो रही है बैक स्टेज के ऊपर जब लाइव फैंस आएंगे 16 जुलाई के स्मैकडाउन के शो में। मैं भी कुछ रूमर्स का ये मानना है कि अगर क्वारंटीन ज्यादा दिन रहना पड़ता है जॉन सीना को तो उनकी रिटर्न डेट आगे पीछे शिफ्ट हो सकती है, लेकिन कुल मिला के उनके रिटर्न समर स्लैम से पहले ही होने वाले, क्योंकि WWE के पास समर स्लैम के अंदर जॉन सीना को बुक करने के लिए काफी सारे जरूर आइडियाज होंगे। तो यहाँ पर जब जॉन सीना एक बार फिर से वापस आएंगे स्मैकडाउन मेरे हिसाब से डबल इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोचो अगर सीना और ट्राइबल चीफ आमने सामने आ गए तो भाई काफी मजा आने वाला, और कुल मिला के जॉन सीना की जब रिटर्न होगी एक बार फिर से लाइव फैंस की रिटर्न के बाद तो जरूर एक और तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को। अब जो मेरे हिसाब से फाइनल बंदा अपने रिटर्न कर सकता है या फिर कह लो अपना फिर से डेब्यू कर सकता है स्मैकडाउन के अंदर, ये सुपरस्टार है इस बार NXT की तरफ से, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर NXT चैंपियन द डीमन किंग फिन बैलर के बारे में। अब जो फिन बैलर हार गए थे रिसेंट NXT के एपिसोड के ऊपर केरिन क्रॉस से, सभी का ये मानना लगता है ऐसा है कि NXT के अंदर फिन बैलर का करियर एक तरह का खत्म हो चुका है। फिन बैलर ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था कि उन्हें मेन रोस्टर के अंदर एक बार फिर से जाना है और उन्हें काफी सारी चीजें वहां पर प्रूव करनी है, क्योंकि पिछली बार जो उनका WWE के अंदर या फिर मेन रोस्टर में रन था वो उतना ज्यादा उनके करियर को जस्टिफाई नहीं करता है। तो लगता है ऐसा कि फिन बैलर की जो WWE रिटर्न कह लो या फिर मेन रोस्टर डेब्यू कह लो वो भी WWE प्लान कर रही है, तभी तो फिन बैलर ने ये सारी चीजें टीज कर दी। और लगता है ऐसे कि जब लाइव फैंस एक बार फिर से वापस आने वाले हैं WWE वो एक परफेक्ट मूवमेंट ढूंढेगी फिन बैलर की रिटर्न का, क्योंकि अगर WWE रिटर्न करने के या फिर डेब्यू उनके तुरंत करवाने के बाद उनको मेन टाइटल पिक्चर के अंदर नहीं एंटर करवाती तो एटलीस्ट उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के अंदर फ्यूड में अगर वो डालेगी और वहां पर अगर फिन बैलर चैंपियन भी बनते हैं आई थिंक काफी सारी चीजें हो सकती हैं, और फिन बैलर भी जरूर एक अच्छा एडिशन होंगे स्मैकडाउन की पूरे रोस्टर के अंदर। वो अलग बात है कि अभी ज्यादा थोड़ी जरूरत है रॉक एपिसोड को फिन बैलर की अगर उन्हें रेटिंग्स को और ज्यादा बढ़ाना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ब्रॉक फील्ड ये सब वापस आ जाएंगे तो इतनी ज्यादा फिन बैलर की जरूरत नहीं पड़ेगी रॉक को, और फॉक्स नेटवर्क फिन बैलर के डेब्यू को करवाने से बिल्कुल चूकने वाला नहीं है। तो भाई ये वो कुछ रिटर्न्स कह लो, ये वो कुछ डेब्यूज कह लो, ये वो कुछ सरप्राइज एंट्रीज कह लो जो कि मेरे हिसाब से हो सकते हैं एक बार फिर से लाइव फैंस की WWE रिटर्न की बात। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना पहले या फिर दूसरे स्मैकडाउन के शो के अंदर आ जाएंगे, ब्रॉक में भी मनी इन द बैंक पेपर व्यू में रिटर्न कर लें, बेकी लिंच पहले रॉक एपिसोड के अंदर रिटर्न कर सकते
सकते हैं, फिंड की भी रिटर्न हो सकती है बहुत ज़्यादा जल्दी, और ऐसा हो सकता है कि फिन बैलर भी आ जाए भैया स्मैकडाउन के अंदर। और आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, नीचे कर सकते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।